त्रिपाठी जी, सुधीर चंद जी और मित्रों, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही एक निबंध का शीर्षक है और उस निबंध में जो द्विवेदी जी ने साहित्य की भूमिका प्रतिपादित की है वो बड़ी उदात्त भूमिका है। जाहिर है कि ज़्यादातर उस समय भी और अब भी शायद साहित्य इतनी उदात्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है। बहरहाल उन्होंने उसमें जो कुछ शब्द और कुछ पद इस्तेमाल किए हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। दीनता और परमुखापेक्षिता, इससे मुक्ति। तेजोदीप्त पर दुख कातर संवेदनशील, सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी, इतिहास की अभद्र व्याख्या पर सबके ऊपर मनुष्य है। तो अगर इन शब्दों को आप ध्यान में रखें तो हालांकि ये कितने दशक पहले लिखे कहे गए हैं, ये आज पर भी लागू होंगे। इतिहास की जितनी अभद्र व्याख्याएं लगभग रोज़ होती हैं और ऐसे ऐसे लोग करते हैं जो वैसे तो इतिहास के कूड़ेदान में जल्दी ही चले जाएंगे, लेकिन जिनको फ़िलहाल इतिहास पर अपनी राय देने का और उसके तथ्यों में फेरबदल करने का, उसकी अभद्र व्याख्या करने का असीम अधिकार खुदा जाने कहाँ से मिला हुआ है। और बहरहाल तो कुछ प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न तो ये उठता है कि क्या साहित्य का मनुष्य एक शाश्वत लक्ष्य है, यानी ऐसा लक्ष्य जिससे वो कभी विरत नहीं हो सकता अगर उसे अपनी बुनियादी मानवीयता, मानवीय प्रासंगिकता कायम रखना है। तो एक तरह का शाश्वत लक्ष्य है। दूसरा ये है कि क्या हमारे साहित्य ने इस बीच दीनता, परमुखापेक्षिता, सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी से मुक्ति पाई है, या कि ये बाधाएं अब भी निरंतर बनी हुई हैं। तीसरा, क्या इस बीच, जो मैंने वैसे तो कह दिया, इतिहास की अभद्र व्याख्याएं अधिक मुखर, अधिक व्याप्त हुई हैं? और चौथा, क्या आज का साहित्य सामान्य रूप से, द्विवेदी जी के ही शब्दों का इस्तेमाल करें तो तेजोदीप्त पर दुख कातर संवेदनशील बना हुआ है? लेखकों को एक बड़ी सुविधा ये है कि वो प्रश्न उठा सकते हैं, उनका उत्तर देना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। तो इनका मैं कोई उत्तर नहीं देने जा रहा हूँ। मैंने तो ये प्रश्न उठाए हैं जो उनके ही वक्तव्य या निबंध से निकलते हैं। अब कुछ और चीज़ें हिसाब में लें। एक तो ये कि चूँकि साहित्य अपने आत्मधर्म में, अपने नाम ही में सहित है, न कि रहित, उसका स्वभाव समावेशी होता है। दूसरी बात, क्या साहित्य का लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, यानी क्या वो परिणति में प्रकट होता है या प्रक्रिया में? ज़्यादातर पूर्व निर्धारित लक्ष्य अक्सर साहित्य को बहुत नीरस, यांत्रिक, पूर्वानुमेय इत्यादि बनाते हैं। तो बहुत ही लक्ष्य पर एकाग्र जो साहित्य हुआ है उसका अधिकांश जो है वो बहुत सार्थक नहीं हुआ है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार परिमल का रजत पर्व मनाया जा रहा था इलाहाबाद में, और मैं वैसे इसमें आमंत्रित नहीं था। हमारे मित्र रमेश चंद्र शाह वहाँ आमंत्रित थे, तो मैं उनके साथ चला गया कि हम भी
रजत पर्व देखेंगे तो एक सत्र था, रचना की प्रासंगिकता का निकष, और सामने सुमित्रानंदन पंत बैठे हुए थे। उन दिनों उनका एक महाकाव्य निकला था, लोकायतन। तो मैंने उनके सामने ये कहने की धृष्टता की कि अगर दृष्टि के ही बहुत कल्याणकामी और मानव चेतना के ऊर्ध्वगामी उत्साह इत्यादि से रचना की प्रासंगिकता तय होती, तो ऐसा क्यों है कि लोकायतन एक अप्रासंगिक महाकाव्य है। बहरहाल ये बात भी मुझे याद आती है कि कहने को तो मैंने कह दिया। बालकृष्ण राव होते थे उन दिनों इलाहाबाद में, इलाहाबाद की बड़ी साहित्यिक हस्ती थे, और वो थोड़ा दुष्ट बुद्धि भी थे, कुछ मेरी ही तरह। तो उन्होंने बाद में कहा कि तुम पंत जी से मिले हो। तो मैं सक पकाया कि मैंने अभी उनके सामने इस तरह का वक्तव्य दिया है, उनसे मिलना। उनका नहीं चलो मिलते हैं। मैं गया, पंत जी ने कहा बात तो तुमने ठीक कही, थोड़ी दुष्टता से कही। तो मैं चकित हुआ कि जिस आदमी के बारे में मैंने इतना एक भयानक सा वक्तव्य दे दिया, वो इतने सहज भाव से कह रहा है कि बात तो तुमने ठीक कही लेकिन थोड़ी दुष्टता से कही। बहरहाल, और ये जो पूर्वानुमेय है अगर, तो उसमें कभी अप्रत्याशित का रमणीय कैसे होगा? यानी उसमें अप्रत्याशित कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ लक्ष्य से संयमित और नियमित होगी। और साहित्य में तो अक्सर भटकने से सच्चाई मिलती है, सीधे सीधे रास्ते तो नहीं मिलती, अक्सर नहीं मिलती। तो ये जो भटकना है, फिर ये लक्ष्य से भी भटकना होगा कि नहीं? और अगर इस हमारे यहाँ तो हमारा जो बड़ा महाकाव्य है महाभारत, वो तो भटकने का महाकाव्य है। वो हर कहानी भटकती है, लोग भटकते हैं, विपथगामी होते हैं, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई अक्सर, भले महाजनों ये न गतः कहा गया हो, वही पथ है, लेकिन सच्चाई उस पथ पर नहीं होती। सच्चाई तो विपथगामिता में ही होती है। और जब तक इसकी गुंजाइश नहीं है किसी लक्ष्य में, वो लक्ष्य थोड़ा संदेहास्पद हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लक्ष्य की एकाग्रता ऐसी हो कि वो एकाधिपत्य में बदल जाए, यानी एक तरह की तानाशाही अपनी स्थापित कर ले। ऐसा भी हुआ है, हम जानते हैं। और कभी ये भी हो सकता है कि लक्ष्य जो निर्धारित है, जो घोषित लक्ष्य है, रचना उससे बिल्कुल उलट चली जाए। एक उदाहरण है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, महाकाव्य है अंग्रेजी का, और उसके शुरू में ही कवि ने अपना लक्ष्य बताया है, टू जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी मनुष्य के सामने ईश्वर का औचित्य सिद्ध करना इस काव्य का लक्ष्य है। लेकिन होता क्या है उस काव्य में? अंततः ईश्वर अपेक्षाकृत एक अशक्त चरित्र के रूप में उभरता है, और ज़्यादा सशक्त चरित्र शैतान है। अब मिल्टन की ईसाई पंथ में, ईसाई विचार में निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता। उन्होंने खुद ही उसमें कहा है कि वो ये करने जा रहे हैं, लेकिन कविता ने अपना रास्ता दूसरा बना लिया, यानी वो लक्ष्य से भटक कर वहाँ पहुँच गई जहाँ उसके लक्ष्य से उसका संबंध टूट गया। फिर साहित्य गवाह हो सकता है, हिस्सेदार हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, तटस्थ हो सकता है। हम क्यों झंझट में पड़े हैं? मध्य वर्ग का बहुत प्रिय लगभग स्थायी भाव है कि हम क्यों झंझट में पड़े। देश कहीं जाता है जाए, दुनिया में जो हो रहा है हो, हमारे मोहल्ले में हिंसा होती है हो, हम क्यों झंझट में पड़े। तो साहित्य भी ऐसा रुख अपना सकता है
क्योंकि वो अधिकांशतः तो मध्य वर्ग ही द्वारा लिखा जाता है और अधिकांशतः मध्य वर्ग द्वारा ही, उसके बहुत छोटे हिस्से द्वारा पढ़ा जाता है। वैसे तो एक बार एमर्सन ने ये कहा था कि साहित्य तो ब्रह्मांड पर रिपोर्ट है। साहित्य का एक काम टू रिपोर्ट ऑन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पर हम रिपोर्ट करें न करें, लेकिन उसके बड़े बड़े इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और क्या कई बार लक्ष्यहीन स्वतंत्रता अधिक अर्थगर्भी होती है? यानी लक्ष्य साहित्य को पहले से तय करने के बजाय क्या साहित्य को ये छूट दी जा सकती है कि वो प्रक्रिया में अपना लक्ष्य पाले, जो भी उसका लक्ष्य उसकी अपनी सृजनात्मकता के। फिर लक्ष्य जो क्या इसके बजाय स्मृति, कल्पना, विकल्प चेतना, साहस, निर्भीकता, प्रयोगशीलता आदि ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है साहित्य की रचना में, बजाय लक्ष्य के, या कि वो लक्ष्य को रूपायित और चरितार्थ भी करते हैं। हमारे यहाँ सौंदर्य और संघर्ष को लेकर काफ़ी द्वंद्व होता रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि अब सौंदर्य को संघर्ष ने अपदस्थ कर दिया। ऐसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर्म सौंदर्य की भी बात की है, यानी संघर्ष का भी सौंदर्य होता है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि सौंदर्य का भी संघर्ष होता है, तो संघर्ष का भी सौंदर्य होता है। पर बहरहाल इनको एक तरह के ध्रुवों की तरह देखा जाता रहा है। और एक और सवाल जो उठता है कि जो साहित्य में मुक्ति है, अगर कोई है, उसका व्यापक मुक्ति से क्या संबंध है? क्या व्यापक मुक्ति जो है वो ज़रूरी है साहित्य में मुक्ति के लिए, या साहित्य में मुक्ति एक पूर्वाभास है अंततः व्यापक मुक्ति का? आप सोचें, छायावाद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि छायावाद ने कविता में जो मुक्ति हासिल की, वो बाद में जो देश ने व्यापक मुक्ति हासिल की उसका एक पूर्व रंग है। ऐसी व्याख्या की जा सकती है। अब हम सोचें कि आज का समय क्या है जिसमें हमें साहित्य के लक्ष्य पर कुछ बात करनी है। एक तो ये समय झूठ, घृणा, हत्या, बलात्कार, हिंसा, लिंचिंग आदि का बुलडोजी समय है। दूसरा, झूठ के तेजी से फैलने के साधन और झूठ को तेजी से फैलाने वाले लोग बहुत बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि झूठ पर यकीन करने वाले लोग भी बहुत बढ़ गए। मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा, पढ़ा लिखा हिस्सा, अच्छी आमदनी कमाने वाला हिस्सा झूठों के झांसे में है और मुदित मन है, बंद नयन है। भक्ति में वैसे भी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इसलिए उसका बंद नयन होना तो लगभग तर्क संगत है। और सच जो है वो लगभग अल्पसंख्यक है, फटे हाल, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सच बोलने वाले लोग भी कम होते जाते हैं। क्यों झंझट में पड़े वाला जो रुख है वो इसके आड़े भी आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संवेदनशील लोगों को सच का पता ना लगता हो और झूठ के इतने घटाटोप
में वो बेचैन अनुभव न करते हों। फिर ये सामाजिक समरसता के बिखरने और उसके लय भंग होने का समय है। थोड़े बहुत तनाव तो आज़ादी के बाद, शायद उसके पहले भी होते ही थे, लेकिन इस समय एक जो सामाजिक समरसता थी उसको लगभग गैर ज़रूरी घोषित किया जा रहा है। और हत्या, हिंसा, लिंचिंग ये तो सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी संस्करण बन गए हैं। किसी का मकान ढा दिया जाए और अदालत उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है, इतना भर पूछती है कि ये कानून के तहत हुआ है। ये सरकार तय कर लेती है कि कानून के तहत हुआ है और अदालत उसको मान लेती है। बहरहाल ये भाषा के भयानक विद्रूपण का समय है। और चूंकि आचार्य द्विवेदी जैसे लोग हिंदी के लगभग संस्थापक हस्तियां हैं, ये इसकी शिनाख्त करना ज़रूरी है कि आज हिंदी पर जो संकट है वो संकट सबसे बड़ा ये है कि वो झूठ, झगड़े, गाली गलौज की भाषा और घृणा की भाषा लगातार बन रही है। जितना झूठ आज हिंदी में बोला जाता है, जितनी नफरत आज हिंदी में फैलाई जाती है, जितना विद्रूपण भाषा का हिंदी में होता है, उतना और किसी भाषा में नहीं होता। एक तो इसलिए कि हम ससुरे इतने अधिक हैं और हमारी भाषा इतनी, लेकिन जो सारे तथाकथित चैनल्स हैं उनमें से अधिकांश हिंदी के साथ ये विकृतीकरण में लगे हुए। ये संकट कन्नड़ में नहीं है, मराठी में नहीं है, वहाँ भी झूठ बोलने वाले तो हैं खैर, लेकिन इतने नहीं हैं और इतनी तेज़ी से वो नहीं फैलता। हम ये दो मिथकें, इस मिथक शब्द द्विवेदी जी का ही दिया हुआ है, दो मिथकें हैं जो ध्वस्त हो गई। एक मिथक ये थी कि जो शिक्षा प्राप्त लोग होंगे वो अधिक उदार, सहिष्णु, समझदार, जिम्मेदार होंगे। ये जो गोरक्षक और तरह तरह के रक्षक पैदा हो गए हैं, तरह तरह की लुच्चई, लफंगई, टुच्चई, दबंगई इत्यादि में लगे हुए लोग हैं, वो सब पढ़े लिखे, ज़्यादातर पढ़े लिखे, बहुत कम होंगे उनमें से जो कम पढ़े लिखे। तो ये मिथ के वो पढ़े, शिक्षा जो है वो सा विद्या नहीं, क्या सा विद्या या विमुक्त है कि वो विद्या है जो विमुक्त करती है। तो कम से कम हमारे यहाँ हिंदी अंचल में विद्या विमुक्त नहीं करती, एक प्रमाण तो ये है। दूसरा मिथक जो ध्वस्त हुआ वो है कि साहित्य के पाठक संभवतः अधिक संवेदनशील होते होंगे। भाई साहित्य इतने उदात्त मूल्यों का प्रतिपादन करता है, मानवीय सहानुभूति का भूगोल फैलाता है, इत्यादि इत्यादि, तो साहित्य के पाठक अधिक संवेदनशील, अधिक उदग्र, अधिक उदार होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई साक्ष्य है कि ऐसा होता है। हम लोग अपना मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए, हमारा मनोबल हर दिन गिरता है। लेखकों का, ये समाज लेखकों को हर दिन अकेला और निहत्था करता है, तो हमारा मनोबल तो गिरना लगभग दैनिक तापमान बढ़ने घटने की तरह है। तो इसलिए अपना मनोबल बनाने के लिए हम ये भरोसा करते हैं, ऐसा हमने अपने मन में बहुत पुराना झांसा पाल रखा है कि साहित्य के पाठक जो हैं वो अधिक मानवीय, अधिक सहानुभूतिशील होते हैं। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और जो लोग इस सब में, इस हिंसा, हत्या, बलात्कारी मानसिकता में भाग ले रहे हैं, उनमें से कुछ न कुछ तो साहित्य के पाठक भी होंगे ही। अब
साहित्य क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है और क्या उसे कर सकना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जब झूठ का इतना घटाटोप हो और मीडिया तक का एक बड़ा प्रभावशाली साधन संपन्न सशक्त हिस्सा लगातार झूठ बोलने, झूठ फैलाने के विराट उद्यम में लगा हुआ हो, तब साहित्य में, भाषा में सच को बचाने की जिम्मेदारी लेखक की है। और इसलिए इस समय सच बोलना, निर्भयता से जोखिम उठाना, सच पर इसरार करना और सच पर अड़े रहना, ये साहित्य का बुनियादी धर्म है। यानी साहित्य हमारे समय में एक नए तरह का सत्याग्रह है। यह तो साहित्य हमेशा ही सत्याग्रह है, आप कह सकते हैं, सरलीकरण के विरुद्ध, सामान्यीकरण के विरुद्ध इत्यादि। लेकिन इस समय वो इस झूठ के वातावरण में एक नए किस्म का सत्याग्रह है। दूसरा, पर दुख का कातरता, जो द्विवेदी जी का ही शब्द है इस निबंध में, संवेदनशीलता और साझी मनुष्यता, इसकी अभिव्यक्ति साहित्य में ही संभव है। यानी गांधी जी का भजन याद करिए, मतलब वैसे तो वैष्णव जन तो तेणे कहिए ये पीर पराई जाने। तो जो पीर पराई जानने वाला है, इस समय आदर्श रूप में उसे साहित्य होना चाहिए। यानी साहित्य को इस समय एक तरह का वैष्णव जन भी होना चाहिए, धार्मिक अर्थ में नहीं, आध्यात्मिक अर्थ। तीसरी बात, ये तीसरी मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ तो आपको लगे कि 5-7 बात खत्म हो जाएगा। ये भी एक तरह का वाक्पटुता का झांसा है। बहरहाल, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, इन सब की अभद्र व्याख्याएं हो रही। और याद करिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे उस समय भारतीय हमारी भाषा में लेखक थे, वो थे, मोती चंद्र थे, राय कृष्णदास थे, काशी प्रसाद जायसवाल थे, वासुदेव शरण अग्रवाल थे, जिन्होंने बहुत सारे हमारी अपनी संस्कृति और परंपरा के ऐसे पक्षों से हमें परिचित कराया जिनके बारे में हम बिल्कुल अनजान थे, और एक उजली परंपरा का उत्तराधिकारी हमें जैसे सिर्फ पढ़कर बना दिया। उस उजली परंपरा पर आज जो संकट है, उस संकट को समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति का या लोकतंत्र का संकट नहीं है, ये भारतीय सभ्यता का संकट है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप भारतीय सभ्यता के अपने उत्तराधिकार के सुपात्र अपने को सिद्ध नहीं करेंगे। ये संकट भारतीय सभ्यता पर है, उसकी मौलिक जो दृष्टियां हैं, उनके अपमान, अवमानना और अज्ञान का संकट है। वैसे भी हिंदी अंचल में जितनी ज्ञान की संस्थाएं हैं थी, विश्वविद्यालय इत्यादि इत्यादि, वो हमारे देश के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूचियां बनती हैं उसमें नहीं आती। बमुश्किल तमाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये 2 ही विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम कभी कभी आता है। तो और अज्ञान तो हमारे यहाँ शिखर से बोलता है, वो तो किले की प्राचीर से बोलता है, वो तो झंडा फहराते हुए बोलता है। अज्ञान की ऐसी महिमा और ज्ञान का ऐसा रोजीना अपमान और अवज्ञा, ये एक संकट सभ्यता का है। और अगर
इस समय हम नहीं जागे और सजग नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए, सजग तो होंगे संभवतः, सक्रिय नहीं हुए, तो हमने इस भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात किया होगा। अब भारतीय परंपरा से मतलब क्या है, उसमें तत्व क्या है जिनको हम याद करें? बहुलता। और ये बहुलता शुरू से है। अगर आप सिर्फ हिंदू धर्म को ही लें तो उसमें भी 4 वेद हैं, षट दर्शन है, और यहाँ तक स्थिति है कि ऋग्वेद में ऋषि ईश्वर के ही सब कुछ जानने, सर्वज्ञ होने पर प्रश्न उठा रहा है। नासदी सूक्त आप याद करें, आप लोग चतुर सुजान हैं, पढ़ाई होगा आपने, हालांकि कभी कभी मुझे संदेह होता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नासदी सूक्त में ऋषि कहता है सारा कुछ बताने के बाद, लेकिन जब ना अंधेरा था, न उजाला था, न उपस्थिति थी, न अनुपस्थिति थी, न था न था, तब क्या था? पहले तो कहता है कि हो सकता है उस विधाता को पता हो जिसने सृष्टि रची है, और फिर कहता है हो सकता है उसको भी पता ना हो। तो बहुलता तो शुरू से है। आगे जाके आप देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा विशेषज्ञता उसमें इतनी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुलता और इसका निरंतर बने रहना एक बहुत बड़ा जैविक, लगभग जैविक चमत्कार है, लेकिन वो है। और खुलापन, हमारे ऐसे कई कलाओं के प्रकार हैं जो बिना हमारे दूसरी सभ्यताओं के संवाद के संभव ही नहीं होते। गांधार शैली, वो अगर ग्रीको रोमन स्थापत्य से हमारा संवाद ना हुआ होता। ख्याल गायकी, अगर फारसी संगीत से हमारा, उसके नाम ही ख्याल, मुकाम, बहलावा, ये सारे शब्द फारसी से आते हैं। तो हमने, और तमाम टेक्नोलॉजी, ये कोई हमने तो जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हमारा योगदान तो सदियों तक गायब था, लेकिन हमने बाहर से, पश्चिम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। आज तो हम पश्चिम के, हमारे जो सबसे श्रेष्ठ छात्र हैं IITs वगैरह में पढ़ के, वो अमेरिकी सभ्यता के तकनीकी मजदूर हैं। वहाँ जाते हैं, मुदितमंद खूब तनख्वाह पाते हैं, अपने माँ बाप को बुलाते हैं कि हमारे बच्चों की देखभाल करो, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी डॉलर कमा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो है, लेकिन हम खुले रहें, एक खुलापन है। और हमने प्रश्न पूछे हैं। उपनिषद तो प्रश्न ग्रंथ हैं, रामायण में कुशल प्रश्न हैं, महाभारत में इतने प्रश्न हैं, अंततः यक्ष प्रश्न है। तो हम प्रश्नांकन करते रहें। भवभूति अपना, जब वाल्मीकि के आश्रम में सीता को छोड़ने जाते हैं राम, तो उनका हाथ कांपता है। तो भवभूति राम अपने से प्रश्न करते हैं कि जब तू निरपराध शंभू का वध करते हुए नहीं कांपा, तो आज सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ते समय क्यों कांप रहा है? ये आपका सबसे बहुवंदित देव है, यानी देव पुरुष है, जो अपने पर प्रश्न उठा रहा है। तो ये प्रश्नांकन की बड़ी भारी परंपरा है। कोई प्रश्न पूछना हमको अंग्रेजों ने थोड़ी सिखाया। बहरहाल, असहमति, वाद विवाद, संवाद, ये सब हमारी परंपरा के, भारतीय सभ्यता, इन सब पर आज पहरा भी है और हमला भी है। कोई बेचारा, एक अभी कोई अध्यापक है, उसने कोई एक सर्वे कर दिया, तो उसको निकाल दिया गया उस विश्वविद्यालय से, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बात कह दी जो, तो ये जो प्रश्न से घबराना हुआ लोकतंत्र बन गया है, जो प्रश्नों से दूर जाती राजनीति बन गई है,
और एक जो माहौल बन गया है जिसमें सब लोग सिर्फ भक्त हो सकते हैं, ये ना तो लोकतंत्र है और ना भारतीय परंपरा है, ये भारत द्रोह है। और देशद्रोह और ये जो छोटे मोटे राजद्रोह तो क्या उनके सामने है, जब आप भारत द्रोह कर रहे हैं और सभ्यता द्रोह कर रहे हैं। ये हमको कोई संविधान का उपहार भर नहीं है, ये संविधान ने तो उनको एक तरह से संगठित कर दिया था हमारे लिए। 12, अब सभी धर्म जो हैं भारत में लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म हैं। उनमें से किसी ने लोकतांत्रिक मूल्य, और वो कौन से लोकतांत्रिक मूल्य? स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारा, ये 4 मूल्य हमारे संवैधानिक हैं। उनको हमारे धर्मों ने, विशेषतः हिंदू धर्म ने, माना ही नहीं। और इसलिए एक तरह से ये धर्म पिछड़ते गए। हमारे संविधान ने एक सामाजिक धर्म प्रतिपादित किया था कि सामाजिक, आप अपना धर्म का पालन करिए, वो आपका निजी मामला है, उसके कोई आगे पीछे नहीं आएगा, लेकिन ये सामाजिक धर्म है जिसमें स्वतंत्रता, समता, और ये ऐसे मूल्य नहीं थे कि एक में आप आगे बढ़ जाएं तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मूल्य हैं। बहरहाल, तो ये जो अपने अध्यात्म से भी विरत धर्म हो गए, दूसरे धर्मों का जो कुछ करना है सो करें, वो अपने ही अध्यात्म से विरत है। उसकी कोई, आपने देखा है कि ये धर्म नेता आजकल अगर कोई सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं तो उसकी 2 कोटियाँ हैं। एक वक्तव्य में तो वो दूसरे धर्मों के लोगों का नरसंहार करना है, इसका आवाहन करते हैं, जिसको हेट स्पीच कहा जाता है। और दूसरा, वो राजनीति की गुलामी करते हैं, राजनीति का प्रचार करते हैं। देवताओं को भी शर्म आती होगी, अगर उनमें कुछ शर्मो हया बाकी है, खुदा जाने है कि नहीं है, कि हमारे नाम पर ये सब हो रहा है। और ये बात मैं आपसे 2 छोटे से उदाहरण देके कहना चाहता हूँ। वन पर्व में महाभारत में कहा गया है कि कौन सा धर्म, कई धर्म हों तो उनमें से कौन सा धर्म चुनना चाहिए। तो महाभारतकार कहता है वही धर्म चुनना चाहिए जिसका किसी अन्य धर्म से विरोध न हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत कहता है। जब राम अयोध्या लौट आए हैं और उनका राज्य स्थापित हो गया, वो सिंहासन पर बैठ गए, तो वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मैं कुछ अनीति करूं तो मुझे बिना भय के टोकना। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जब शरशैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों जाके पूछते हैं कि राजधर्म क्या है। हालांकि ये राजधर्म हमारे यहाँ एक बहुत ही विकट शब्द बन चुका है। जिस व्यक्ति ने किसी और को सलाह दी थी कि राजधर्म का पालन करो, अगर खुद उसने अपना राजधर्म का पालन किया होता तो आज ये नौबत न होती। बहरहाल, तो वो कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। यहाँ हमको हर दिन डराया जाता है। ये सारे डराने के उपकरण बन गए हैं, CBI, ED और जाने जो भी पुलिस वगैरह वगैरह। ये सब इनका काम हमको डराना है, नागरिकों को हर तरह से डराना है। ये डराना, और चैनल डरा रहे हैं, चैनल भी शामिल हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि साहित्य का इस समय काम इस डर का प्रतिकार करना है, निर्भय होकर। अगर हम डरे हुए लोग बने रहेंगे तो फिर हमसे कोई उम्मीद करना बेकार होगी। अब 2-3 बातें कह के मैं समाप्त करूंगा।
अगर मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, और सही है कि है, तो उसके लिए उसको साहस का, निर्भयता का, कल्पना का और अंतःकरण का, हमारे एक कवि ने कहा था, अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। बुद्धिबोध ने ये 60 के दशक में ये पहचान लिया था कि हमारा अंतःकरण धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि अंतःकरण बचा ही नहीं है। हालांकि अभी मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के अपने एक लेख का समापन संवैधानिक अंतःकरण शब्द से किया है। ये संवैधानिक अंतःकरण क्या होगा? वो अंतःकरण जो अगर स्वतंत्रता पर हमला हो, निजता पर हमला हो, समता पर हमला हो, न्याय पर हमला हो, भाईचारे पर हमला हो, तो जागे और मुखर और सक्रिय हो, वही संवैधानिक अंतःकरण होगा। कोई और तो अंतःकरण हो नहीं सकता। तो हमको इसका आखिरी लेकिन अपराजेय बुर्ज बन सकना चाहिए। और मैं कई बार सोचता हूं कि इस समय साहित्य को समाज का दर्पण बनने के बजाय, क्योंकि वो हिंदी समाज का अगर दर्पण बनेगा तो हिंदी समाज जिस हालत में है और जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे मुकाम आते हैं सभ्यता के दौरान जब साहित्य को अपने समाज के विरुद्ध खड़ा होना, मेरे हिसाब से वो मुकाम आ चुका है। आज साहित्य को अपने हिंदी समाज के अधिकांश हिस्से को, जो धर्मांध, सांप्रदायिक, जातिवाद ग्रस्त इत्यादि इत्यादि हो चुका है, जो झूठ और घृणा के झांसे में है, उसके विरुद्ध होना चाहिए। कैसे हो, क्या करे, ये अलग अलग लेखक तय कर सकते हैं। मैं अपना रास्ता बताऊंगा, चुनूंगा, आप सब अपना अपना रास्ता चुनने को। मेरे हिसाब से गांधी जी के 4 शब्द हमको याद रखने चाहिए। एक, सत्याग्रह। इस समय साहित्य को सत्याग्रह होना चाहिए। दूसरा, असहयोग। ऐसी किसी शक्ति के साथ हमको सहयोग नहीं करना चाहिए जो घृणा फैलाती हो, झूठ फैलाती हो, झांसा देती हो, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद का विस्तार करती हो। तीसरा, सविनय अवज्ञा। ऐसे किसी कानून या किसी और जो भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उनका हमको सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। और अंततः इनका पुनराविष्कार हमारे समय के लिए हमारा करना ज़रूरी है। कैसे हो? मैंने आपसे कहा कि हम तो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं और उत्तर हमारे पास नहीं होते। लेखक वो लोग होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन अपने सच पर संदेह भी करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ यही सच है और जो दूसरे कह रहे हैं वो सच नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। जो लोग अपने ही सच को एकमात्र सच मानते हैं, वो अंततः तानाशाह होते हैं। हम तो बहुलता में विश्वास करने वाले लोग अगर हैं, तो हम ये भी मानेंगे कि ये सच हमारा है, लेकिन दूसरे का सच कुछ दूसरा भी हो सकता है, और होता ही है। सचों की भी बहुलता है, और वो बहुलता धीरे धीरे नष्ट हो रही है, क्योंकि झूठों का कितनी बाढ़ आई हुई है। सच की बहुलता को भी बचाना ज़रूरी है झूठों की बाढ़ के आगे। अगर जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि साहित्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य सजगता, निर्ममता, अपने आत्मनिर्ममता और निर्भयता और साहस से ही पाया जा सकता है। धन्यवाद।